सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगाने का आदेश दिया था, तो पीएम मोदी ने भी सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते हुए मजाक उड़ाया था। जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। लेकिन चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी आते ही विपक्षी दल पोल खोल रहे हैं कि कैसे संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी ने मोटा चंदा वसूल किया है। कांग्रेस से आरोप लगाया है कि पहले 30 से ज्यादा कंपनियों पर ईडी और इनकम टैक्स आदि की कार्रवाई कराई गई और उसके बाद उन्हीं कंपनियों से बीजेपी ने मोटा चंदा वसूल किया। ईडी के द्वारा धमकी देकर, सीबीआई के द्वारा धमकी देकर और इनकम टैक्स के द्वारा धमकी देकर उन्हीं कंपनियों से, उन्हीं निजी कंपनियों से चंदा लेना, मैं समझता हूं ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि मूल मकसद क्या था। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच का मूल मकसद यही था, हफ्ता वसूली। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 30 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 2018 से लेकर 2023 के बीच बीजेपी को 335 करोड़ से ज्यादा का चंदा दिया और इन्हीं कंपनियों को इस दौरान केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। 2018-19 और 2020-23 वित्तीय वर्षों में, इन 4 वर्षों में करीब 30 निजी कंपनियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की शुरुआत हुई, सीबीआई की जांच की शुरुआत हुई, इनकम टैक्स की जांच की शुरुआत हुई। करीब 30 कंपनियां हैं। इसके नाम भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, ये प्रकाशित भी हुआ है। कुछ कंपनियों के नाम, 30 कंपनियां हैं जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़े गए हैं और इनसे इन 4 सालों में बीजेपी पार्टी को 335 करोड़ रुपया चंदा मिला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 4 ऐसी कंपनियां हैं जिन पर ईडी की कार्रवाई के 4 महीने के अंदर ही बीजेपी को 9 करोड़ से ज्यादा का चंदा दिया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि ईडी और इनकम टैक्स विभाग के माध्यम से बीजेपी कंपनियों से चंदा वसूल कर रही है। कांग्रेस ने इस मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखते हुए जांच की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ विपक्षी दलों से कर वसूला जा रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी ब्लैकमेलिंग करके चंदा वसूल कर रही है। आप कांग्रेस के ऐसे आरोप को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।